आम की ये जो वैरायटी है माशाल्लाह से खूबसूरत साइज़ है, अच्छे तरीके से पका हुआ है। ये है सिंदड़ी, और सिंदड़ी इस ठेले पर बिक रहा है अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं मीरपुर ख़ास की मार्केट में मौजूद हूँ। मीरपुर ख़ास चूँकि आमों का शहर कहलाता है पूरे पाकिस्तान में। अभी ठीक है, मुल्तान का आम बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन सर आगाज़ अव्वलीन इलाके तो यही है। तो मीरपुर ख़ास की एक मार्केट और दूसरी मुल्तान की, आप कह सकते हैं ये दो इलाके हैं पाकिस्तान में जो आमों के हवाले से खासे फेमस हैं। आज मैं आपको इनिशली दिखाना चाहता हूँ कि मीरपुर ख़ास में मंडियों के रेट हमने आपको बता दिए, फार्मिंग मैंगो फार्म में किस तरह से आम हार्वेस्टिंग और पैकिंग और वो सब कुछ दिखा दिया, दरख्तों पर लगे हुए कच्चे आम दिखा दिए, पका हुआ आम मीरपुर ख़ास की मार्केट में क्या रेट बिक रहा है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके साथ साथ जब हम मैंगोज़ की वीडियोज़ बना रहे थे, लेकिन जो हमारे पुराने व्यूवर हैं वो जानते हैं कि हमारे तो कुछ और काम भी हैं। हमारे क्या है, अल्लाह लेता है काम ये, तो वो कुछ मेहरबान लोग हैं, उनके तवस्सुत से मैं तो सिर्फ उसमें एक वसीला, एक टूल होता हूँ सर। असल जो लोग होते हैं वो तो बिहाइंड द सीन, वो फ्रंट पर बहुत कम आते हैं, तो उनकी वजह से थोड़ी सी आप मुझे भी रिस्पेक्ट मिल जाती है, इज़्ज़त करते लोग। अरे अली भाई क्या काम कर रहे हैं, सच में यार ये मैं नहीं कर रहा होता, बस ये अल्लाह काम लेता है, वो फिर जिससे भी ले ले, तो अल्लाह की कुदरतें सर। वो बंदा सोच समझने की सलाहियतें सर उसकी दम तोड़ जाती, तो वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ और किस तरह हम जैसे गुनाहगारों से भी कोई काम ले लेता है। तो वो सिलसिले भी मैंने आपको दिखाने आज की वीडियो में, वो भी देख पाएंगे जो हमने बिहाइंड द सीन काम चल रहे थे। आमों के रेट जो 2-4 मशहूर वैराइटीज़ हैं वो क्या है, वो मैं आपको बताने। ये जो मैंने आपको वैरायटी दिखाई है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये गुलाब खासा है। खूबसूरत दिखने में नज़र आता है, टेस्ट भी अच्छा होता है, लेकिन एक बिल्कुल नई वैरायटी है, वो है ये वाली, ये है बताशा। ऐसे ही भाई बताशा या बताशा दोनों नाम लिए जाते हैं। तो यहाँ मैं मौजूद हूँ, इसका गुलाब खासा का क्या रेट है? 200 रुपये। 200 रुपये केजी गुलाब खासा मीरपुर खास की मार्केट में बिक रहा है। और बताशा क्या बिक रहा है? 100 रुपये किलो बताशा बिक रहा है। मैं आपको और भी दिखाऊंगा कि मीरपुर खास की मार्केट में कौन कौन से आम बिकते हैं। उससे पहले मैंने कुछ फुटेजेस में आपको दिखाया था कि यहाँ पर सरोली मौजूद है। सरोली आमों की वो किस्म है जो सबसे पहले मार्केट में आती है, सबसे पहले इसकी शाख उतरती है, ये है वो सरोली। मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास की मार्केट चौक। ये अलमास का रेट है मार्केट के अंदर 150 रुपये किलो, और इसके साथ है ये है जनाब सिंदड़ी, एक मुनासिब साइज का है, और सिंदड़ी का रेट है ये मीरपुर खास की मार्केट में इस आप का 200 रुपए की। 150 मुझे क्यों सुनने में आया 200? 150 रुपए केजी ही सिंदड़ी बिक रहा है यहाँ पर किस ठेले पर। ये वेरिएशन हो सकती है इसमें, कुछ ठेलों पे ज्यादा 10-20 रुपए ज्यादा। अलमास भी 150, और ये देसी दशहरी देसी वाला नहीं, जेनियन दशहरी, हाँ जेनियन देसी दशहरी कहते हैं इसे। ये छोटा साइज होता है, लेकिन फार्मिंग जो है वो बड़े साइज बहुत होता है, ये मीठा ज्यादा होता है। तो 150 दशहरी और सिंदड़ी, और 150 रुपए किलो ही अलमास। तो यहाँ भी सिंदड़ी मौजूद है इनके पास भी। अपने पास सिंदड़ी का क्या रेट है? 200 रुपये। और ये वाला कौन सा है? सरोली का क्या रेट है? 150। सरोली 150, सिंदड़ी 200। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेवाचंद गार्डन, ये वाटर सप्लाई वाली जो टैंकी है, इसके साथ यहाँ मुत्तसिल फ्रूट्स के ठेले होते हैं। चीकू भी आ चुका है मार्केट में भाई, और चीकू भी स्पेशल सिंध के इन इलाकों में ज़्यादा पैदा होता है। मेरा फोकस जो है वो आम की तरफ है। फालसा भी आ चुका है, ये यहाँ का मुकामी फल है, लेकिन ये मुकामी नहीं है। ये क्या है? चेरी जो है, चेरी या चेरी,
ये यहाँ का मुकामी फल नहीं है, ये बाहर से आता है। और ये कॉस्टली कितने का डब्बा है ये आपको 250 का मिलेगा। फालसा क्या रेट है? 5-10 रुपये पाव, 300 रुपये। 300 रुपये किलो फालसा। और चीकू का क्या है? 150। 150। और ये यहाँ का ये क्या है? ये क्या है? 200 रुपये किलो आड़ू। पेशावर की तरफ न जाने वहाँ से आता है। चीकू यहाँ का मुकामी है। तरबूज भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आता है, लेकिन सिंध में भी होता है। लेकिन मेरा फोकस है आमों पर। तो आम की ये जो वैरायटी है माशाल्लाह से खूबसूरत साइज़ है, अच्छे तरीके से पका हुआ है। ये है सिंदड़ी। और सिंदड़ी इस ठेले पर बिक रहा है 200 रुपये किलो। ऐसे ही है, सिंदड़ी 200 रुपये किलो बिक रहा है। और ये है जनाब गुलाब खासा। गुलाब खासा रेडिश, इसका क्या है? 250 रुपये। सबसे महंगा ये 250 रुपये किलो। और अलमास 150। अलमास सस्ता है, इस पर खटास होते थोड़ी सी, अलमास हल्की सी खटास होती है। और गुलाब खासे का टेस्ट कैसा? मैं गुलाब खासा टेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। एक आम हम यहाँ से ख़रीदते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। सर गुलाब खासा है, मीठा है, इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है आम नॉर्मल जो आम होते हैं। अच्छा है। ये नलका मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन मैंने जो चीज़ उस वक्त ये नहीं हुआ था, हमने कलर नहीं करवाया था। कलर उसके बाद हमने ये, मैं आपको बता दूं कि ये किनकी तरफ से हमने लगाए थे। ये अनीस भाई की फैमिली है, बहन है हमारी एक, उनकी तरफ से और अनीस भाई की तरफ से हमने ये 6 नलके हैंडपम्प इंस्टॉल किए थे। तो उस वक्त इस पर कलर नहीं हुआ था, तो उसके बाद कलर हो गया। मैंने कहा ये दिखा दें, तो भाई इन सब हैंडपम्प पर अब कलर भी कर दिया गया। ये 6 हैंडपम्प हैं। अब मैं सारे तो आपको हो सकता ना दिखाऊँ, लेकिन आपको बता दूँ कि सब पे कलर हो गया। जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये हमारा जो एक हमारे मेहरबान हैं, ये काम तो प्रोसेस में है, लेट निसार बेगम, कराची से इनका ताल्लुक, जो फैमिली है, लेकिन बाकी जो ये लगवा रहे हैं वो होते हैं यासिर साहब, और वो इस वक्त अमेरिका में रहते हैं। तो ये काम हमारा चल रहा है, तो अंडर प्रोसेस है। 3 हैंडपम्प मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हैंडपम्प हमारा लग चुका है, कलर हमने इसको पहले ही कर दिया था ना, और बाकी काम हमारा चल रहा है। ये जहाँ हमारा हैंडपम्प लग रहा है, मैं वो आपको घर दिखा दूँ। ये एक इंतहाई गरीब फैमिली है, मज़दूर फैमिली है, और ये इनकी घर की जो है वो कंडीशन है। एक कमरा है उस तरफ, और ये एक छपरा है, और पेटी सामान वगैरह तो बाहर पड़ा हुआ है। खाना खा रहे हो? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारा सामान है, और ये हमारा हैंडपम्प है। वीडियोस तो आम वाली, आप मैंगोज़ वाली देख रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ और काम भी हमारे चल रहे हैं। ख़ास तौर पर हैंडपम्प। पाकिस्तान में इन दिनों शदीद गर्मी है, हीट स्ट्रोक है, पानी की बेतहाशा ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ शहर में, इलाकों में सबीलें लगाई गई हैं पानी की। उसके साथ हम भी एक टूल बन रहे हैं। हाँ, टूल, एक वसीला। असल मुहर्रक, असल लोग इसके पीछे वो हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है, जिनका पैसा है। ये जो हैंडपम्प लगाया गया है, ज़फ़र इकबाल साहब यूके में रहते हैं, बर्नले आई थिंक कोई इलाका में, सही बुरनले या बर्नले मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। मैं आपको, अगर हाँ गलती हो सकती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक हैंडपम्प लगाया गया है यहाँ। तो ये है जनाब ज़फ़र इकबाल, बर्नले यूके, डोनेटेड बाय ज़फ़र इकबाल साहब। ज़फ़र इकबाल साहब के नाम पर उनकी तरफ से डोनेट हमारे पास 2 हैंडपम्प थे। एक यहाँ लगाया गया है। ये एक कच्ची बस्ती है, पानी यहाँ पर वाटर सप्लाई का नहीं है, आबादी भी उस तरह से नहीं हो पाई क्योंकि इक्का दुक्का घर है यहाँ पर, और पानी की बेतहाशा कमी है। ये घर के बाहर लगाया गया है। दूसरा जो है वो घर के अंदर लगाया गया है। कोशिश हमारी ये होती है कि हैंडपम्प वहाँ इंस्टॉल किए जाएँ जहाँ उनकी देखभाल भी हो सके। आवारा बिना किसी की देखभाल के रोड पर लगा दिए जाएँ तो फिर वो ख़राब होने का ख़तरा या फिर वो चोरी होने के ख़तरे इंतहाई माफ़ी के साथ बढ़ जाते हैं। हम उस मुल्क में रहते हैं, मैं इंतहाई दुखी दिल के साथ ये मैं खुश नहीं हूँ इस बात को कहते हुए कि हमारे यहाँ सबील पर एक गिलास जो लगाया जाता है उसके साथ भी जंजीर बांधी जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि हज़ारों रुपए इस प्रोजेक्ट पे खर्च होते हैं, और ये सरेराह बिना किसी की देखभाल के लगा दिया जाए तो ड्रग एडिक्ट ख़ास तौर पर इंतहाई माफ़ी के साथ चोरी होने के खदशात बढ़ जाते हैं। ये घर जिसके सामने ये लगाया गया है बाहर रोड पर, ये इनकी देखभाल करेंगे, मुकम्मल ज़िम्मेदारी उठाएंगे। मेरा नंबर वहाँ मौजूद है, मेंटेनेंस का कोई इशू हो मुझे कॉल कर सकते हैं, जो भी होगा वो उसको रिपेयर करके देंगे। तो अल्लाह करम करे। पानी कैसा बेटा? पानी चेक किया?
पानी मीठा निकला है, गुड, ज़बरदस्त। मैं आपको दूसरे घर पे लेके जाता हूँ जहाँ हमने दूसरा हैंडपम्प ज़फ़र इकबाल साहब के नाम पर लगाया। मैं आपको एक और घर में लेकर आया हूँ और अरे क्या ऊपर कर ऊपर कर ऊपर कर, पागल ये कर रहा। ये एक और घर है जिसमें हमने हैंडपम्प इंस्टॉल किया है और ये भी ज़फ़र इकबाल साहब के नाम पर है, बर्नली यूके, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास। और मेरा नंबर मौजूद है कॉन्टैक्ट फॉर मेंटेनेंस इशू, अली मुनव्वर 0334244516। हाँ पानी ठंडा है, हैं? अच्छा पानी है भी ठंडा, गर्मी बहुत है सर सर सर, पीने में भी ठंडा है। अरे कैमरे में देखो, इधर देखो, हाँ अच्छे आ रहे हो, ठीक है ना, नेकर संभालना अपनी। जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये हमारा जो एक हमारे मेहरबान हैं, ये काम तो अभी प्रोसेस में है, लेट निसार बेगम, कराची से इनका ताल्लुक़, जो फैमिली है, लेकिन बाकी जो ये लगवा रहे हैं वो पोते हैं यासिर साहब, और वो इस वक्त अमेरिका में रहते हैं। तो ये काम हमारा चल रहा है, तो अंडर प्रोसेस से 3 हैंडपम्प है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हैंडपम्प हमारा लग चुका है, कलर हमने इसको पहले ही कर दिया था ना, और बाकी काम हमारा चल रहा है। ये जहाँ हमारा हैंडपम्प लग रहा है मैं वो आपको घर दिखा दूँ। ये एक इंतहाई गरीब फैमिली है, मज़दूर फैमिली है, और ये इनकी घर की जो है वो कंडीशन है। एक कमरा है उस तरफ और ये एक छपरा है, और पेटी सामान वगैरह तो बाहर पड़ा हुआ है। खाना खा रहे हो? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारा सामान है और ये हमारा हैंडपम्प है। ये नलका मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन मैंने जो चीज़ उस वक्त ये नहीं हुआ था, हमने कलर नहीं करवाया था। कलर उसके बाद हमने ये, मैं आपको बता दूं कि ये किनकी तरफ से हमने लगाए थे। ये अनीस भाई की फैमिली है, बहन है हमारी एक, उनकी तरफ से और अनीस भाई की तरफ से हमने ये 6 नल के हैंडपम्प इंस्टॉल किए थे। तो उस वक्त इसमें कलर नहीं हुआ था, तो उसके बाद कलर हो गया। मैंने कहा ये दिखा दें, तो भाई इन सब हैंडपम्प पर अब कलर भी कर दिया गया। ये 6 हैंडपम्प हैं, अब मैं सारे तो आपको हो सकता ना दिखाऊँ, लेकिन आपको बता दूँ कि सब पर कलर हो गया है। सच्ची बात यही है कि मछली पकड़ने के बजाय मछली पकड़ना सिखा देना, ये सबसे अव्वलीन काम है। मुझे वो हदीस रसूल याद आ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक शख्स ने सवाल दराज़ किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपके पास कुछ है? उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। फिर इसरार किया तो जवाब ये मिला कि हाँ मेरे पास एक चादर है और एक प्याला है पानी पीने का। वो मंगवाया गया, वो बेचा गया, एक वक्त का खाना मंगवाया गया, एक कुल्हाड़ी मंगाई गई, लकड़ी का दस्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ठोका उस कुल्हाड़ी के अंदर, और उस शख्स को कहा गया कि बाज़ार से लकड़ियाँ काट कर लाओ, बेचो और अपने लिए गुज़र सफ़र का इंतज़ाम करो। तो कोशिश अव्वलीन यही है कि लोग अपने पाँव पर खड़े हो पाएँ। ठीक है, वक्ती तौर पर कोई शख्स ज़रूरतमंद है, किसी की राशन की मद में मदद फ़राहम कर देना वो भी ठीक है। बूढ़े लोग हैं, कमा नहीं सकते, उनके लिए कुछ वसीला बन जाना ये भी ठीक है। लेकिन बहुत खुशी होती है जब कोई हमारा भाई अपना रोज़ी रोज़गार का सिलसिला शुरू करता है। तो ये हमारे वही भाई हैं जिनके लिए एक अदद ठेले का इंतज़ाम किया गया था, और उसके बाद कुछ पैसे उन्हें और दिए गए ताकि वो ये सब्ज़ी, कुछ फ्रूट, इस तरह की चीज़ें अपने ठेले पर बेचकर अपने बच्चों के लिए एक हलाल रिज़्क़ का इंतज़ाम कर पाए। तो अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे। इस पर कुल जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कोई मेहनत करने वाला शख्स हो तो मेरा मानना यह है कि वो 25,000 रुपये में अपना कारोबार शुरू कर सकता है। तो ये एक अदद ठेला जो कि 16,500 में मुबलिग ख़रीदा गया, 7,000 रुपये का ये जो सामान इसके ऊपर डलवाया गया। तो आप सोच सकते हैं 22-23 हज़ार समथिंग इस तरह से कुछ एक मेहनत का शख्स अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोज़गार का असबाब जो है वो पैदा कर सकता है। तो चलें, एक और मेहरबान हैं, उन्होंने भी अपने कारोबार का आगाज़ कर लिया होगा, तो उन तक भी लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं।
ना सिलाई मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेशन रोड है ये। इस तरफ स्टेशन है और इस तरफ पोस्ट ऑफिस चौक। यहाँ मौजूद होने का सबब एक बहन है हमारी जो कि सिलाई करके बच्चों को पाल रही हैं। सिलाई उनके पास मशीन मौजूद है, नीचे बैठ कर सिलाई करती हैं। वो काफ़ी दिक्कत तलब वो मरहला होता है, काम होता है, वो मुश्किल हो जाती है। तो उनके लिए एक पायदान ख़रीदने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ख़रीदार मैं हूँ, पैसे देने वाले कुछ और लोग हैं। मेहरबान अल्लाह के नेक बंदे जो हैं, उनकी जो अमानतें होती हैं और जहाँ ज़रूरतमंद कोई शख्स होता है उन तक कुछ आसानियाँ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। मैं आपको दिखाता हूँ जो पायदान हमने ख़रीदा है और उसकी कॉस्ट क्या है, कीमत कितनी। तो ये है पायदान, एक ये है ग्रीन में और एक रेड में। ये ग्रीन वाला कितने का बताया? ग्रीन वाला 11,000 रुपये में ये है। और इसकी कीमत कितनी? 10 साढ़े 10 कितनी? हाँ एक ऊपर का एक लगा 10, ये 11, साथ में ये होगा, इसके ऊपर मशीन फिट होगी। तो ये ज़रा अच्छी क्वालिटी का है। मैं चूँकि इस काम को समझता हूँ, इसका ये चक्रा भी बड़ा है, इसका थोड़ा छोटा है। इस पर ज़्यादा पाँव मारने से मशीन और इसमें कम पाँव मारने से ज़्यादा तेज़ मशीन चल सकती है। तो ये 11,000 रुपये इसकी कॉस्ट है। मैं ये ख़रीदा। रेलवे फाटक बंद है, हम लोग घर जा रहे थे, लेकिन गर्मी भी बड़ी शिद्दत की है, प्यास भी लग रही थी। तो एक ठेला देखा मैंने, कुछ अजीब यूनिक सा। बहुत अलग बात है कि जब मैं नज़दीक पहुंचा तो जमान भाई नज़र आए मुझे। जमान भाई, पुदीने वाली लस्सी अपने पास जी बनाए सर। सबसे पहले बर्फ़ डालने वाले हैं। बर्फ़ जो आजकल मेरे पास में बहुत शार्ट है, हाँ, मिल नहीं रही क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बर्फ़ कम डाल। ये क्या चीज़ है जमान भाई? सौंठ पुदीना। अच्छा, सौंफ जीरा। सौंफ और ज़ीरा, ठीक है। सौंफ और ज़ीरा। और इसके बाद ये क्या? काला नमक है। काला नमक। ये थोड़ा कम डालना, हाँ, थोड़ा थोड़ा डाल। ये वाइट नमक। अच्छा, ये सादा नमक। क्या चीज़ है? पुदीना। पुदीना। अच्छा, पुदीना ये ठंडा करेगा गर्मी में। सही सही सही। तो पुदीने वाली लस्सी हमारी तैयार है। तो कलर इसका वाइट नहीं रहा क्योंकि इसमें कुछ मसाला जात डाले गए हैं, पुदीना डाला गया है, तो उसकी वजह से कलर कुछ इस तरह का हो गया है इसका। चीज़ है, मैं पहली बार पी रहा हूँ इस तरह से, फर्स्ट टाइम पुदीने वाली पतली लस्सी। खैर मज़े की थी लस्सी, अच्छा लगा। क्योंकि 3:30 हो चुके हैं तकरीबन और चुप से निकले मैं घर से 9:30 बजे। खाना खाना है अभी जाकर, लेकिन भूख नहीं लग रही। गर्मी में ज़्यादा शिद्दत हो तो आपको भूख भी मर जाती है। बस देखते हैं, पहले तो वो पायदान पहुँचाएँ बहन के घर। तो ऑल व्यूअर्स, मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ आपको। हमारी एक बहन थी जिनको डायग्नोस हुआ था, कैंसरियन थी वो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिमूव हो गया है। अच्छी रिपोर्ट आ गई है। कल चेकअप के लिए गई थी, वो चेकअप करवा लिया उन्होंने। अब वो रेडिएशंस का एक मरहला शुरू होगा या टैबलेट का, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। 1 जून को बुलाया ना दोबारा, 1 जून को, पहली तारीख को ना, हाँ हफ्ते का दिन, पहली तारीख को बुलाया। अच्छा, एक बेटी है अम्मा की,
सिलाई करती हैं तो वो नीचे बैठकर, जिस तरह के मैंने कहा था, तो एक हमने चाहा कि एक पायदान उन्हें मिल जाए जिससे वो आसानी से कपड़े सिलाई कर पाएँ, उससे कुछ अर्न कर पाएँ, वो तो घर का एक हिस्सा बन पाएँ कमाई के अंदर भी। ईद आ रही है, उसके लिए भी अम्मा मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ अपने और बेटी के अपने कपड़े वपड़े खरीदने, ठीक है? तो ये 10,000 रुपये ये लो पकड़ो, ठीक है? तो ये कि पायदान हो गया एक, और ये हो गया आपके लिए कुछ ईद के लिए। बाकी जब आप जाएंगे हैदराबाद तो फिर मुझे बताइएगा। कुछ पैसे इसमें से जो बचे थे आप, हमने आपको पहले 10 दिए थे, 5 बच गए थे, ठीक है? तो आपको 5 और करके दे देंगे, ठीक है? तो ये कि आप फिर दोबारा जाके चेकअप करवा लीजिए। तो फिर जैसे भी एक सिलसिला होगा ये, हमारे कुछ मेहरबान जो हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि जब तक ये चेकअप वगैरह इनका चलता रहे तो इनकी जो आना जाना किराया, ठीक है वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, लेकिन बहुत से फिर भी बाहर से टेस्ट वगैरह दवाइयाँ वगैरह होती हैं, उनके पैसे लगते हैं। तो अल्लाह करम करेगा, आप लोग भी सब दुआ कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह इस तरह से ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहेगी, आसानियाँ बांटने का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा।